बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे पास है शादियों वाला देगी कोरमे की रेसिपी और बहुत आसान है, घर के मसालों से है। और ये हमारे सारे देखें मसाले जात हैं जिसे हम बनाएंगे देगी कोरमा शादियों वाला। पहले हम आपसे अपना बादामी कोरमा तो दिखा ही चुके हैं, तो हमने क्या थोड़ा डिफरेंट करते हैं। असल में हमारी थोड़ी रेसिपीज़ ऐसी ही होती हैं क्योंकि हम ज़रा धेली वाले हैं, तो माशाल्लाह हमारे घर में खाना भी ऐसे ही खाए पसंद किए जाते हैं। कोरमा बना लो तो कढ़ाई बना लो, तो बिरयानी, पुलाव और चाइनीज़ भी हम लोग बनाते हैं। वीकेंड्स पे इंशाल्लाह चाइनीज़ भी दिखाएंगे, मीठा भी बनाते हैं। तो ज़रा इसके कॉन्सेप्ट हमारा ज़्यादातर धेली वालों का आपको पता है कि यही सब होता है कि अच्छे वो वैराइटीज़ वाले खाने बना के दें उनको। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको भी फिर वही बताएं, तो धेली वालों के लिए। अच्छा, ये है हमारे पास। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने ये पैन के अंदर अपनी प्याज ऐड करी है, तेल हमने गरम कर लिया था। इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे अनटिल गोल्डन होने के बाद हम इसको फ्राई करके, जैसे हम आपको बताते हैं अपने। अच्छा, हमने रेसिपी भी थोड़ी शॉर्ट कर दी है क्योंकि काफ़ी लोग हम देख रहे हैं शॉर्ट ही वीडियोस पसंद कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो हम भी थोड़ी रेसिपीज़ को शॉर्ट करते हैं ताकि आप लोग हमारी रेसिपीज़ को देखें और ट्राई करें। इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। हमारी प्याज गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे और इसको ठंडे करने रख देंगे। अब हमने अपने तेल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा है। इसको अच्छे से ब्राउन होने के बाद हम इसके अंदर अपनी चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत आसान है, देगी कोरमा है और ज़रा मेथड भी डिफरेंट है इसका। वो हमने आपको बादामी कोरमा बताया था तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट था, ये मेथड थोड़ा अलग है। इंशाल्लाह ये भी आपको मुझे ज़रूर है कि पसंद आएगा और आप लोग ट्राई करेंगे तो अच्छा ही बनेगा। ये हमने फ्राई करके अपनी प्याज निकाल ली, चिकन हमने अपनी निकाल ली है, प्याज भी हम निकाल चुके हैं। अच्छा, अब ये देखें हमने फ्लेम बंद कर देना है। जब मैं आपको दिखाती हूँ, फ्लेम बंद है। फ्लेम बंद करने का मकसद ये है, अब हम इसके अंदर मसाले अपने ऐड करेंगे ना, तो हम फ्लेम बंद करेंगे इसको 15 से 20 मिनट के बाद इसका फ्लेम ऑन करेंगे। इसके अंदर हमने अपनी ऐड करी दही। अब हम सारे इसके अंदर अपने मसाले ऐड करते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका होता है। अच्छा, इसका एक ये बहुत अच्छा मेथड है, आप करिएगा लाजमी। फ्लेम बंद कर दीजिएगा जब आप चिकन को छान लेना, चिकन को आप फ्राई करके निकालें, फिर आप इसको बंद कर दीजिएगा। अब ये हमने इसको 15 मिनट के बाद अपना फ्लेम ऑन करा है। फ्लेम देखें ऑन हो गया है, ये मसाला बन। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़रा पानी खुशक होगा फिर अपनी चिकन ऐड करते हैं। चिकन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अपने साले और जो बचे हुए मसाले होंगे सब वो ऐड करेंगे। ये हमने अपनी चिकन ऐड करी है इसके अंदर। अब हमारा फ्लेम हमने समझे 15 से 20 मिनट के लिए फ्लेम बंद कर दिया था। ये है ही इसका मेथड देगी कोरमे का कि आपने अपना चूल्हा बंद कर देना है, फिर उसके अंदर दही डाली, हमने मसाले डाले और फिर हमने इसको 10 मिनट बाद चूल्हे पे रखा वापसी मसाले को। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी सब चीज़ें, चिकन का पानी खुशक होने तक। ये अच्छा देखें हमारा, मैंने आपको बताया नहीं था, बातों में लगे हुए थे हम। तो ये है मेरे पास बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्चें। मैंने इसका पाउडर बना लिया और इसके जो छिलके हैं ये मैं इसके अंदर अपने कोरमे में ऐड कर देती हूँ, सिर्फ छिलके। और जो इसका पाउडर था वो अलग ऐड कर दिया। उस पाउडर के अंदर हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे अपना, और 2-3 ड्रॉप्स ऐड करके वो बस हम लास्ट में दम पे डालेंगे। ये हमारी भुनाई चल रही है चिकन की अच्छे से। हम इसको कवर कर देते हैं 10-15 मिनट के लिए जब तक हमारी चिकन होती है। तो हम इसके दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। ये हमारा पाउडर था, हमने इसके अंदर 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस का डाला, इसको बना के रख देंगे। ये सिर्फ हमने लास्ट में डालना है। अब हमारी देखिए चिकन हो चुकी है पूरी डन। देखिए पूरा पानी भी खुशक हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी तली हुई प्याज। इसको भी हमने कूट ली थी प्याज को फ्रीज़र से निकाल के, और इसको हमने फ्राई कर ले। इसको अब हमने भुनाई करनी है अपने कोरमे को। कोरमा बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के बाद। अच्छा, हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे। पहले तो हमने ये अपनी ऐड करी है जो हमने आपको बताया था केवड़ा एसेंस। अब हम इसके अंदर ना दूध ऐड कर रहे हैं। दूध ऐड करने का मकसद ये होता है, थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है और ज़रा दूध का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप लाजमी ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी है अदरक की, और ये हमारा इसको रख देते हैं दम